कक्षा 11वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे मूल्यह्रास का क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 जितना हो सके आज कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 15 तक का सभी प्रश्नों को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के अंदर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आपने पुराना वीडियो देख लिया होगा और नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 शॉर्ट में बताता हूँ। 3 मशीनें खरीदी गई थी। एक का मूल्य 3000 रुपये है, एक का मूल्य 200 रुपये है और एक का मूल्य 1000 रुपये है। ठीक है, पहले वाले का जो दिनांक है वो है 1 जनवरी 1998। दूसरा है 1 जुलाई 1999। तीसरा जो है वो है 1 अप्रैल सन 2000। ठीक है, यहाँ पर ह्रास की दर है 10%, घटती किस पद्धति अनुसार, और 3 वर्षों का यंत्र खाता तैयार करना है। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। तो आपको पता है जितने की मशीनें पहले साल में खरीदी जाती है रोकड़ खाता से विकलन में लिखते हैं, इस तरफ ह्रास खाता में ह्रास खाता को लिखते हैं। ठीक है, और नीचे फिर दोनों को घटा करके नीचे हम शेष लेकर लिखते हैं और 3000 से दोनों को क्लोज करते हैं। तो कार्यविधि आपको पता चल गया है। पहले मशीन का ह्रास रहेगा 300, दूसरे मशीन का 10% होता है 20, पर 20 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जुलाई महीने का है। तो जो जुलाई महीने का होता है उस पर इस तरह से निकालते हैं, नीचे बताता हूँ। ₹200 लिखना है, ह्रास की दर 10/100 भी लिखना है, परंतु जुलाई में खरीदा और 31 दिसंबर को खाते समाप्त होते हैं। तो आपको काउंट करना है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का ह्रास लगेगा, इसलिए 6/12। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 कटा। अब 20 को 2 से काटेंगे, इस वाले 2 से, तो 10 आएगा। तो ये जो 10 निकला वो 6 माह का ह्रास है, जो कि 1999 में लगेगा। और सन 2000 में आएंगे तो टोटल पूरे 1 साल का लगेगा, जो कि इसका 10%। अभी तो 20 है, लेकिन घटने के बाद जो आएगा उसका 10% लगाएंगे। जब सन 2000 में आएंगे तो इस मशीन का 9 महीने का ह्रास लगेगा, क्योंकि अप्रैल से गिनो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 महीने का निकला। तो 9 महीने निकल गया, तो अब 9 महीने का ह्रास भी निकाल देते हैं। तो ये आपको लिखना होता है एक फार्मूले की तरह, लागत और महीने की संख्या और यहाँ पर दर है। तो 1 0 से 1 0 कट दिए, 10 है तो अब 1 0 यहाँ भी कट गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12 कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 दिया, 75 रुपये का ह्रास निकला। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका खाता दिखाता हूँ कि खाता कैसे बनेगा। खाते का प्रारूप कुछ इस तरह से है। आपको लिखना है मशीन खाता, दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि, दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले 1998 में खरीदा, तो दिनांक वाले कॉलम में विकलन साइड में ये आपका डेबिट पक्ष है, ये आपका क्रेडिट पक्ष है। तो आपको लिखने हैं रोकड़ खाते से 3000 रुपये, पहला मशीन जो 3000 रुपये का खरीदा। अब इसी साल 31 तारीख को ह्रास लगाते हैं, तो 1998 में लिखेंगे 31 तारीख को ह्रास खाता को। इसका 10% 300 निकला था। 3000 में 300 घटाएंगे, जो बचेगा उसको नीचे लिखना होता है शेष ले गए बोल करके। तो शेष ले गए 2700 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो 3000 होगा। तो यहाँ भी 3000 से इसको बैलेंस कर देना है। बैलेंस करते समय डबल लाइन खींचना जरूरी होता है, तो ये आपको खींच के रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नीचे। अब 98 का कंप्लीट हो गया, डबल लाइन खींच करके क्लोज किया। तो अब हम आएंगे 1999 में। तो 1 जनवरी को हमने लिखा शेष लाया गया 2700, जो पहले से था। घटने के बाद जो आता है उसी को लाया गया लिखते हैं, ले गए को लाया गया 2700। और इस साल जुलाई में एक और यंत्र खरीदा रोकड़ खाता से, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 1 जुलाई।
और लिखेंगे रोकड़ खाता से 200 रुपये। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 2900। पर अब इस तरफ हम इनका ह्रास भी निकालेंगे, तो 1999 में ही 31 दिसंबर को ह्रास लगाया जाएगा। तो ह्रास खाता को लिखना है, और जो मशीन 2700 का है उसका 10% हम ऐसे काटेंगे, 10 लास्ट का, तो ये होगा 270। और दूसरे का तो मैंने आपको बता दिया है, दिख रहा है भले 10% इसका 20, लेकिन 6 महीने का राशि निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो कुल मिला के 280। इनका जो टोटल है वो 2900 है, उसमें से 280 घटाएंगे तो 2620 बचेगा। इसको हमने बोला शेष ले गए, शेष ले गए बोल दिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल 2900 होगा, यहाँ पे 2900 दोनों को बैलेंस कर दिए, बन गए 1999 का। अब हम आएंगे सन 2000 में। सन 2000 में जो ले गए थे उसी को यहाँ पर लाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है इस लाए गए में 2 मशीन अब शामिल हो चुकी हैं, एक तो 3000 का, एक तो 200 रुपये का। अब तीसरा आया इसमें 1 अप्रैल को। कब आया बच्चों? 1 अप्रैल को। तो सन तो लगभग यही रहेगा, बस मैं यहाँ 1 अप्रैल लिख लेता हूँ। ठीक है, एक हिंदी एक इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो 1 अप्रैल को खरीदा, इसलिए रोकड़ खाते से 1000 रुपये लिख दिया, जितने रुपये को खरीदा। ह्रास लगाएंगे तो अब 3 ह्रास लगेगा पहले मशीन का। तो देखो पहला मशीन जो कि 2700 का था, अगर उसमें मैं 270 घटा दूँ तो 700 में 200 गया, ये 500 मतलब 2500 बचेगा। 2500 में 70 भी चले गए तो 2430 बचेगा। 2430 का 10% 243 होगा। ठीक है, उसी तरह से जो 200 के थे उसमें से 10 घटेगा तो 190, 190 का 10% 19 रुपये। और इसका तो हमने निकाल लिया 75 रुपये, आपको पता है 10/100 और 9/12 करके निकालेंगे तो निकलेगा। तीनों को जोड़ करके 3 मशीन हो चुके हैं, इसलिए ह्रास की राशि हुई टोटल 337। इनका टोटल हो रहा है 3620, इसमें से 337 को घटा देंगे तो आपका जो डिफरेंस है वो है 3283। इसको शेष लेगा यहाँ लिखना है, इतने से दोनों तरफ राशि लिख के क्लोज करना है, अगले साल इसको शेष लाया गया बोल करके दिखा देना है। तो हम लिख लेते हैं शेष लाया गया। ठीक, ये शेष लाया गया हमने लिखा। और जो हमारा 3283 का अमाउंट है, ठीक, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, बस सन लिख देंगे कि सन 2000 कंप्लीट हुआ, तो ये हमारा सन 2001 का है। ठीक है बच्चों, बस इस तरह से जब आप 2-3 साल का खाता बना लेते हैं तो अगले साल का सिर्फ आपको ये शेष को दिखाना होता है, इतना कर लेंगे तो इस तरह से एक लाइन खींच करके आप इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं। ये इसलिए है कि आपके जो खाते थे, मशीन खाते, वो अब यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। ठीक है, बाकी जो हिस्सा बचता है उसको आप मिटा सकते हैं, और नहीं भी मिटा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा इधर नीचे कर दूं और इसको थोड़ा क्लीन कर दूं। ठीक, हम्म हम्म तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। 1 जनवरी 1999 को 15,000 रुपये में कुछ मशीन खरीदी। 1 जुलाई 1999 को 8,000 रुपये में एक और यंत्र खरीदी। 1 अप्रैल 2000 को 6,000 रुपये में एक और यंत्र खरीदी। 98, 99 और 2000 में मशीन खरीदते गए, एक 15, एक 8 और एक 6,000 का। 30 जून 2000 को एक मशीन जो 1 जनवरी 1998 को 5,000 रुपये की लागत से खरीदी गई थी, उसको 3,000 रुपये में नीलाम कर दी। अब ध्यान देना, 98 में जो मशीन खरीदा वो 15,000 का है, लेकिन बताया था कि उसी समय में 15,000 की 5,000 की लागत का एक मशीन खरीदा था, मतलब इसमें 2 मशीनें शामिल है, एक तो 5,000 का और एक तो 10,000 का।
ठीक है, तो दोनों की लागत आपको अलग अलग लिखते हुए चलना है और मशीन खाता तैयार करना है। ह्रास की दर नॉर्मल 10% है। हर बार एक मशीन खरीदी गई है। कार्यविधि कुछ इस तरह से करेंगे कि इसमें जो मशीन है वो 2 प्रकार की मशीनें शामिल हैं। तो एक 5,000 की लागत का था, तो मशीन 1 मैं कह सकता हूँ 5,000 का, मशीन 2 कह सकता हूँ 10,000 का, फिर मशीन 3 आया जो कि है 8,000 का, मशीन 4 आया जो कि है 6,000 का। ठीक है, तो इसमें 2 मशीनें थी, ये तीसरा मशीन और 6,000 का चौथा मशीन, 4 मशीन आया। अब ह्रास जो है वो पहले वाले का तो 10% बस लगेगा, समझ लो इसका 500 और इसका 1,000, कुल मिला के 1,500। पर बाकी को ध्यान देना, जो दूसरा मशीन है वो जुलाई का है, जुलाई का मतलब जो 10% निकलेगा उसका भी आधा कर दो, तो इसका 10% होगा 8,000 का 800, 800 का आधा 400 होगा, और बता देना कि ये 6 माह का है। ठीक, इसी तरह से अगला जो है वो अप्रैल में खरीदा गया, तो इस पर आप 9 माह का निकालेंगे तो देख के बता सकते हैं 10% तो होगा इसका 600, तो उसी 600 पर आप 9/12 भी कर देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 6 तिया ये 18 होगा, 18 को 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 होगा, 4 पंचे 20, 0, 450 निकले। ठीक है, तो इस तरह से इन ह्रास की राशि को लेकर के अब हम अपना खाता तैयार करते हैं। और मशीन बिका है सन 2000 में 30 जून को, तो विक्रय का काम अब कैसे होता है अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि अभी तक विक्रय का हमने नहीं देखा था। ठीक है, तो ये है एक नमूना मशीन खाते का, और ऐसे ही आप एक तो पहले देख चुके हैं। तो चूँकि उसमें मैंने टाइपिंग करके लिखा था तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो आप इसको मेरे साथ साथ अगर बनाएंगे तो अच्छा होगा। इसमें आपको थोड़ा वीडियो लेट है ऐसा नहीं लगेगा, तो मेरे साथ साथ बनाते रहिए जैसे मैं बना रहा हूँ। दिनांक विवरण पर्टिकुलर आपको लिखना है। ठीक, फिर अमाउंट लिख लेना है। ठीक, इसके बाद आपको जे और एफ लिख लेना है, जो कि यहाँ रहेगा और दूसरा यहाँ रहेगा। ठीक, फिर आपको लिख लेना है मशीन खाता मशीन अकाउंट। जिसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं ये समझाने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले 1998 में ख़रीदा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1998 1 जनवरी, लिख देता हूँ रोकड़ खाता से। ठीक, कितने का मशीन खरीदा था? 15,000 का, तो यहाँ मैं टोटल 15 तो लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अलग अलग बताऊँगा। एक 5,000 का था और एक 10,000 का था। अब मैं 31 तारीख को उसी समय 1998 में ह्रास लगा दूंगा, तो मैं बताऊंगा ह्रास खाता को। यहाँ पर आप पूरा लिख लेंगे 31 दिसंबर। ठीक है, बहुत छोटा है और लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए ऐसा लिख दिया मैंने। अब आपको पता है यहाँ पर ह्रास की राशि 1,500 निकली थी, तो हम इसमें 1,500 रुपये ही लिखेंगे इस तरह से। 15,000 में 1,500 घटाएंगे तो 13,500 रुपये बचता है, तो हमने कहा शेष ले गए। 13,500। अब दोनों को मैं जोड़ूंगा, बैलेंस करूंगा, तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो 15,000 ही होगा, तो ये मैंने 15,000 लिखा। यहाँ पर भी मैं इस तरह से लाइन खींच करके 15,000 रुपये लिखूंगा। ठीक है, पहले साल का बन गया। तो इस साल रोकड़ खाता खरीदा, तो रोकड़ खाता से 2 मशीनें तो 2 मशीनें, टोटल अमाउंट यहाँ ह्रास खाता 31 तारीख को लिख करके जितना ह्रास निकलता है लिखेंगे, दोनों को घटा देते हैं, घटाने के बाद जो आता है उसको नीचे लिख करके शेष ले गए बोल देते हैं। यही काम आपको हर साल करते हुए आगे बढ़ना है। अब 1998 के बाद हम आएंगे 1999 में 1 जनवरी को, हम बोलेंगे शेष लाया गया।
ठीक है। शेष लायका में हम लिखेंगे 13,500। बता देंगे कि 2 मशीनें थी जिसमें से एक 5,000 का था, उसमें से 500 गया तो वो 4,500 का हुआ। एक 10,000 का था जिसमें से 1,000 गया तो वो 9,000 का हुआ। और इस साल जुलाई में, ठीक है, एक और मशीन आया तो उसको बोलेंगे रोकड़ खाता से। तो जब भी बीच में मशीनें खरीदी जाएगी रोकड़ खाता से लिखना है, और उसका जो अमाउंट है वो है 8,000। तो ये मैंने 8,000 लिख दिया। जब 1999 में 31 दिसंबर को ह्रास लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा ह्रास खाता को, ठीक। नीचे बताऊंगा कि जो मशीन अभी 4500 का है उसका 450 रहेगा, जो मशीन 9,000 का है उसका 900 रहेगा, और जो मशीन अभी आई 8,000 का, इसका मैं ऊपर कार्यविधि करके आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो 8,000 का 10% तो 800 होगा, लेकिन 800 को भी आधा कर देंगे तो 400 रुपये निकलेगा, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ जो ह्रास की राशि आएगी वो हो जाएगा 1750। तो यहाँ पर मैं 1750 लिख देता हूँ। अब मैं घटाऊंगा इनके टोटल से इस ह्रास की राशि को और लिखूंगा शेष ले गए, है ना। तो टोटल होगा इनका 21,500। उस 21,500 में 1750 घटाएंगे तो आपका आएगा 19,750। तो ये मैं लिख रहा हूँ 19,750। बैलेंस करूँगा तो मुझे लिखना है 13 और 8 21,500। तो सेम लाइन पर मैं यहाँ भी ऐसे बैलेंस कर दूंगा 21,500। आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे सन 2000 में। तो ये हम सन 2000 लिख लेते हैं, 1 जनवरी भी लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं शेष लाया गया, ठीक है। शेष लाया गया हम लिख लेते हैं और सभी मशीन का उसमें से ह्रास घटा देंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो जो 4500 का था उसमें से 4,500 गया, सॉरी 450 गया, तो 4,050 का हो गया। और जो 9,000 का था उसमें से 900 गया तो 8,100 का हो गया। और जो तीसरा मशीन था वो 8,000 का था, उसमें से 800 गया तो 7,000, सॉरी 400 गया तो 7,000 वो 600 का हो गया, ठीक है। इस साल एक और यंत्र खरीदा अप्रैल में, तो ये 1 अप्रैल लिखा रोकड़ खाते से। छः हजार, ठीक है। टोटल सबको जोड़ करके 19,750। यहाँ पर हम लिखेंगे सन 2000, 31 दिसंबर, ह्रास खाता को। अब इस साल मशीन बिकी है, ठीक है। तो जो मशीन बिकी है वो 30 जून को बिकी है। जब कोई मशीन 30 जून को बिकता है तो आपको उसके प्रारंभिक शेष में उसका ह्रास की राशि निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ह्रास की राशि निकालेंगे। तो उसकी कार्यविधि मैं आपको नीले कलर के पेन में बताता हूँ, फिर मुझे उसको बैक करना पड़ेगा, यहीं पर बताता हूँ, ठीक है। तो 4,050 जो पहली मशीन 5,000 की लागत से खरीदी गई थी उसको 3,000 में नीलाम कर दी, लेकिन कब किया, 30 जून को किया। तो 10% की दर से ह्रास लगाना तो है, पर महीना 30 जून को बेचा गया तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून तक इस्तेमाल किया, इसलिए 6/12 करना है। तो इस तरह से आप ह्रास की राशि निकालेंगे। तो 405 का आधा 202.5 होगा, ठीक है। इस ह्रास की राशि को आपको इधर लिखना होगा। तो चलो ये आपको पता तो चल गया ना निकालना कैसे है, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है।
202.5। लेकिन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमाउंट है आपका जिसमें आपने ह्रास निकाला, उसमें से उसको काटना होता है। ठीक है, अब यहाँ दशमलव के ऊपर कुछ नहीं तो 0 लिख लेंगे, और यहाँ से लेकर के ऐसे 10 होगा, 10 में 5 जाएगा 5। अब ये 10 होने के बाद एक दिया है तो ये 9 हो गया है, 9 में 5 जाएगा 4, और 4 का 4, और 10 में 2 जाएगा 8, और ये 3 का 3। ठीक, ये हो गया इसका एक्चुअल लागत इस साल का ह्रास काटने के बाद। अब उसको बेचा है 3,000 रुपये में, तो उसमें कुछ लॉस होता है, तो विक्रय को उसके बाद घटाते हैं, तो ये 844.5। तो लाभ हानि के रूप में इसको लिखा जाएगा, विक्रय मूल्य रोकड़ खाता को जो मिला पैसा वो ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो सारे अमाउंट आपको यहीं पर लिखना है, तो मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, लेकिन आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, जो मैंने बताया, आपने नोट नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है लाभ हानि खाता को। वैसे सबसे पहले आप विक्रय की राशि को लिखते हैं रोकड़ खाता को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सीरीज आगे पीछे हो सकती है। जो कि कितना निकला था लाभ हानि 847.5। यहाँ पर आप लिखेंगे विक्रय होता है तो पैसा मिलता है, तो आप बोलेंगे रोकड़ खाता को 3,000 रुपये। आपको ये भी लिख लेना है बिका कब है, उनको बिका है तो 30 जून आप लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से जो मशीन बिकती है उसका पर्सनल ह्रास जितने मैंने उपयोग किया, उसमें जो लाभ हानि हुआ और उसमें जो पैसा मिला, तीनों को लिखते हैं। लाभ होता है तो इधर लिखना होता, हानि है तो इधर लिख दिए। ठीक है, अब जो शेष मशीनें बची उसका सिर्फ ह्रास लिखना रहता है, तो वो आप निकालते हैं 31 तारीख को, यहाँ पर 31 को काट लेंगे, यहाँ पर सभी राशि जो निकाली गई 30 जून को निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर, और उसके बाद आपकी कार्यविधि शुरू होगी। एक हेडिंग रहेगा ह्रास खाता को, और बाकी जितनी भी मशीनें हैं बस उसका हमने 10% निकाल करके यहाँ लिख देना है। तो जो 8,100 का है वो 810 हो जाएगा, और जो 7,600 का है उसका 760 लगेगा, और जो 6,000 का है उसका 10% 600 होगा, और 600 का 9/12 निकालेंगे, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था, वो 450 निकला था। सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 2020। ठीक है, जो बीत चुका है 2020 वो। अब इन सभी के अमाउंट का टोटल करके इनके टोटल से घटा देंगे, तो 1906 25,750 हो रहे। तो मैं यहाँ पहले बैलेंस लिख दूँ 25,750, यहाँ भी 25,750। अब जो घट के आएगा उसको मैं बोलूँगा शेष ले गए, तो यहाँ लिख देता हूँ शेष ले गए। कितना आएगा, तो जब टोटल आप करके इसके बीच से घटाएंगे तो आपका आएगा 19,680, जिसको आप खुद घटा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 आपके लिए होमवर्क है, उसको आपको बना करके देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 बिल्कुल आपसे बन जाएगा अगर आपने 17 को ध्यान से देखा, तो वो आपको बना करके देखना ही आपका होमवर्क है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन हम उसमें करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय बच्चों।